अस्सलाम वालेकुम। वेज़लिन में एक चीज़ डालने से आपके 50 साल बूढ़े हाथ बिल्कुल चमकदार, शफ़ाफ, नए जैसे और बहुत ही मुलायम हो जाएंगे। यानी आपके हाथ बिल्कुल बच्चों के स्किन जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल मैं ये बात प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। और अगर सर्दियों में आपके पाँव की एड़ियाँ पड़ जाती हैं या बहुत खुरदरी हो जाती है तो उनका भी हल इस वीडियो में है। शफ़ाफ चमकदार हाथ और पैर बनाने के लिए आज इस रेमेडी को आप यूज़ करेंगे तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे। बहुत महंगी महंगी क्रीमों को भी इस रेमेडी ने पीछे छोड़ दिया है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वेज़लिन हर घर में मौजूद होता है। वेज़लिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसे हम लिप बाम के तौर पर भी यूज़ करते हैं और ये हमारी सूखी खुरदरी स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत मदद देती है, यानी कि स्किन को हाइड्रेट करती है। और वेज़लिन का एक और बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप इसे अपने आईलैशेस पर लगाएंगे तो ये आपके आईलैशेस को घना कर देगी। तो वेज़लिन के तो मैंने आज आपको बहुत सारे बेनिफिट गिनवा दिए हैं। लेकिन आज अगर आप इसे इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यानी कि जिन लोगों की शादी है, वैसे भी वेडिंग सीज़न चल रहे हैं और अगर किसी की शादी होने वाली है तो वो ज़रूर इस ट्रिप को ट्राई करें। तो आपके हाथ इतने नरम, मुलायम और शफ़ाफ हो जाएंगे कि वो खुद ही अपने हाथों और पैरों को देखकर खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूंगा कि हमने वेज़लिन लेनी है सिर्फ 1 चम्मच। मैं 1 चम्मच लूँगा जो हमारे हाथ और पैरों दोनों पर लग जाए। आप लोगों ने सिर्फ उतनी ही यूज़ करनी है जितनी आप लोग एक टाइम में बनाकर लगा दें। ज़ाया मत कीजिएगा और फालतू बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बस फ्रेश चीज़ बना लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो मैं 1 चम्मच ले रहा हूँ, मुझे इतनी ही ज़रूरत है तो मैं इतना ही बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ मैंने 1 चम्मच ले लिया है वेज़लिन। साथ इसमें 1 चम्मच जो डालेंगे वो है बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा जो कानों में इस्तेमाल होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट है। आपको मैं बता नहीं सकता कि इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट होता है अगर इसे हम अपने हाथों और पैरों की स्किन पर अप्लाई करें। और अगर इसे हम वेज़लिन के साथ मिलाकर लगाएंगे तो हमारे हाथ और पैर की स्किन ऐसी हो जाएगी दिनों में रोज़ाना इसके यूज़ से कि हमारे हाथ पैर कभी ख़राब हुए ही नहीं थे। सर्दियों का मौसम है, हाथ पाँव फटने लग जाते हैं पानी की वजह से। ठंडे पानी में बर्तन धो धो कर हाथों की स्किन ऐसी हो जाती है जैसे सूखी बेजान। तो इसको रोज़ाना के इस्तेमाल से इससे आपके हाथों और पैरों की स्किन चमकदार और शफाफ रहेगी। और आप लोगों ने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और रोज़ाना अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे सर्दियों में, नहीं तो आप 2 दिन के बाद भी इसे अपने स्किन पर अप्लाई करेंगे तो आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि आप लोगों को क्या कीमती तोहफ़ा मैंने दे दिया है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे जो है दूध। दूध हमारे स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों के पास दूध नहीं है तो आप इसमें दही 1 चम्मच ऐड कर ले। दही भी हमारी स्किन के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूध। यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। वेसलीन थोड़ी-सी ऐसी चिपचिपी सी होती है, इसे थोड़ा मिक्स करना मुश्किल होता है। बस आपने इतना इसको मिक्स कर लेना है कि ये तीनों चीज़ें यकजान हो जाए। मिक्स करने के बाद आप लोगों को इसका तरीका बताऊंगा कि आप लोगों ने इसे अप्लाई कैसे करना है अपनी स्किन पे और किस प्रोसीजर से इसे लगा के रखना है। हमारे इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। हाथों की दोनों की स्किन आप मेरी देख सकते हैं। ठंडे पानी से धो धो कर इनका क्या हाल हो चुका है, सूखी खुरदरी हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि ये खुद भी अप्लाई करूँगा और आप लोगों को भी इसकी बेनिफिट्स बताऊंगा कि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। तो एक हाथ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि एक हाथ का और दूसरे हाथ का फ़र्क आप खुद देख सके और आप लोगों को यकीन हो जाए कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। वो भी सर्दियों में इसका इस्तेमाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अच्छे तरीके से हम लोग इसको हाथ पे लगाएंगे और थोड़ी देर इसका मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आप लोगों ने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए जैसे जैसे मैं इसका मसाज कर रहा हूँ बेकिंग सोडा जो है वो अपना रिजल्ट दिखा रहा है और वेसलीन जो है वो डिहाइड्रेट स्किन को हाइड्रेट करती है और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है। उंगलियों के ऊपर जो डार्क सर्कल बन जाते हैं इनको भी ये अच्छे तरीके से साफ करती है और आपके हाथों पैरों को ब्राइट कर देगी। तो 5 मिनट मसाज के बाद आप लोगों ने ग्लव्स लेने हैं
अगर किसी के पास ग्लव ना हो तो वो आम शापर भी ले सकता है और इसे अपने हाथों पर पहनकर इसे 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ दे। इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। सिर्फ एक यूज़ के बाद आप लोगों को अपने हाथों की स्किन में बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। लेकिन अभी मेरे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए मैंने सिर्फ 15 मिनट इसे लगाया है ताकि मैं वीडियो बना सकूं। तो 15 मिनट लगाने के बाद भी मुझे इसका काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है। मेरे हाथों की स्किन का बहुत बुरा हाल था और अभी आप सब देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट और मॉइस्चराइज हो गई है। इसे मैं वॉश करके दोनों हाथों को दिखाकर आप लोग कंपैरिजन कर सके कि कितना अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो हाथ मैंने वॉश कर लिया है। यह देखिए कितने सॉफ्ट स्किन हो गई है, ऐसे जैसे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। दूसरे हाथ की भी हालत आप देख सकते हैं और इसकी भी देख सकते हैं। तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। अभी मैंने ये सिर्फ 15 मिनट लगाया था। अगर आप लोग इसे डेली इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के हाथों पैरों की स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और इसका सही इस्तेमाल अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसे रात को अपने हाथों और पैरों पर लगाएं और फुल नाइट के लिए भी इस पे शक छोड़ दें। तो सुबह उठकर गर्म पानी से अपने हाथों और पैरों को वॉश करेंगे तो फिर आप रिजल्ट देखेंगे। इसका पाँव की एड़ियाँ जिनकी फट जाती है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये रात के टाइम आप लोग एड़ियों पे लगाए और सॉक्स पहनकर सो जाए तो सुबह तक आपकी एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो रोज़ाना के इस्तेमाल से आपकी एड़ियाँ भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है ये तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।